इतना तो तय है कि ईरान में जबरदस्त बवाल है। खामेनेई को तख्ता पलट का डर भी सता रहा है। कहा यह जा रहा है कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे भी ट्रंप का हाथ है। खामेनेई भी यह सोचकर परेशान है कि कहीं मादुरो जैसा हाल उनका भी ना हो जाए। पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से अटैक कर ट्रंप इसका ट्रेलर पहले ही दिखा चुके हैं। ऐसे में खामेनेई ही नहीं, ट्रंप के कई और दुश्मन हैं जिनकी नींद गायब है, जो ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला जैसा हाल हमारा भी कभी भी हो सकता है। Chile reafirma que el respeto a la soberanía आज ये वेनेजुएला है, कल कोई और हो सकता है, आपका देश। una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia. ऑपरेशन मादुरो के बाद कैसे हैं वेनेजुएला के हालात? ट्रंप का ऑपरेशन मादुरो क्या है? इनसाइड स्टोरी। अमेरिका के खिलाफ क्या है वेनेजुएला की तैयारी? ट्रंप का 2026 प्लान, वेनेजुएला के बाद किसकी बारी? Chile reafirma que el respeto a la soberanía आज ये वेनेजुएला है, कल कोई और हो सकता है, आपका देश। una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia. कोलंबिया से ग्रीनलैंड तक ट्रंप प्लान से क्यों हड़कंप? Koenaqsiullerp pingaartippara oqaatigissallugu nunarput Venezuelamut sanillersuunneqarnera taanna pisuissamisoortutut isiingi tassaniittoqanngila taamaam uivissangilangu oqaloqatigin pittaasoq utertissuarput upalungaarsimanissamu tungasu naliginnaasumik ataavartumi misissuiffinga। ट्रंप का जनवरी वाला कैलेंडर तैयार है। कहां बम मारना है, कहां मिसाइल गिरानी है, सब नोट किया जा चुका है। हथियार लोड हो चुके हैं। किसे आसमान से उड़ाना है, किसे समंदर से तबाह करना है, सब फिक्स हो चुका है। वेनेजुएला को निपटाने के बाद ट्रंप ने टारगेट सेट कर दिया। मादुरो के बाद किसका नंबर है? ट्रंप के 2026 प्लान के बारे में आपको बताएं, उससे पहले वेनेजुएला की मौजूदा हालात का अपडेट दे देते हैं। वेनेजुएला की राजधानी में एक बार फिर फायरिंग हुई है। करीब 45 मिनट तक काराकस में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। काराकस में फायरिंग से लोग दहशत में आ गए। ये फायरिंग वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास हुई। प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास ड्रोन भी स्पॉट किए गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से ड्रोन्स पर फायरिंग की। हालांकि काराकस में फायरिंग को लेकर अमेरिका का बयान भी सामने आया है कि इसमें उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन वेनेजुएला में मादुरो के समर्थक अमेरिका से बदला लेने की बात कर रहे हैं। मादुरो के समर्थन में लोगों से जंग के मैदान में उतरने की अपील कर रहे हैं।
Leales siempre. Traidores nunca. Leales siempre. Traidores nunca. Dudarés. Traición. Dudarés. Traición. लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर ट्रंप ने ऑपरेशन मादुरो को कैसे अंजाम दिया। मादुरो के लोकेशन की जानकारी ट्रंप को किसने दी? कैसे रूस चीन को ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगी? अमेरिकी फोर्स ने कितने फेज में ऑपरेशन को अंजाम दिया? ऑपरेशन मादुरो को लेकर अमेरिका काफी पहले से तैयारी कर रहा था। यूएस जनरल R4 करियर स्ट्राइक ग्रुप और यूएस ईवो जिमा एम्फीबियस रेडी ग्रुप तट के पास तैनात थे। अमेरिकी फोर्स को राइट सिग्नल का इंतजार था। वो वक्त 2 जनवरी की रात 2 बजे आया जब अमेरिकी फोर्स को मादुरो के बारे में सटीक जानकारी मिली। वो कहां है, किस जगह आराम कर रहा है, फिर क्या था? अमेरिकी फाइटर जेट F-35 ने उड़ान भरी और वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर के लिए रास्ता खुल गया। फाइटर जेट्स आगे वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करते जा रहे थे और पीछे पीछे डेल्टा फोर्स के 150 हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे। फिर अचानक पूरे वेनेजुएला में ब्लैकआउट हो गया। पूरा वेनेजुएला अंधेरे में डूब गया। अब बारी ऑपरेशन मादुरो के स्टेप 2 की थी, जब अमेरिका की सबसे एलीट सीक्रेट फोर्स डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई से उड़ते हुए उस बिल्डिंग तक जा पहुंचे जहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो अपनी पत्नी के साथ आराम कर रहे थे। डेल्टा फोर्स की एक टीम फोर्ट च्यूना कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस गई। ये ऑपरेशन इतना तेज था कि मादुरो की सिक्योरिटी को मौका तक नहीं मिल पाया। आसमान से हेलीकॉप्टर से कवर फायर दिया जा रहा था। अब अमेरिका डेल्टा फोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती मादुरो के कमरे तक पहुंचना था जहां वो आराम कर रहे थे। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट्स यहां पहले से मौजूद थे, जिसे मादुरो की टीम में अमेरिका पहले ही प्लांट कर चुका था। CIA के एजेंट्स ने अमेरिकी फोर्स को मादुरो का एग्जैक्ट लोकेशन दिया, लेकिन यहाँ दरवाजे बंद थे, जिसे ब्लो टॉर्च के इस्तेमाल से डेल्टा फोर्स ने तोड़ दिया और फिर मादुरो और उनकी पत्नी को डिटेन कर लिया। अब उस बिल्डिंग से निकलने का रूट मैप भी पहले से तैयार था। सुबह 5 बजे अमेरिकी फोर्स मादुरो और उनकी पत्नी को लेकर बिल्डिंग की छत तक पहुंची और फिर वहां से एयरलिफ्ट कर नेवल बेस तक लाया। यानी 180 मिनट में ऑपरेशन मादुरो को अंजाम दे दिया गया। मादुरो अभी अमेरिका की कस्टडी में न्यूयॉर्क में है। उन पर वहां मुकदमा चल रहा है। उधर वेनेजुएला की संसद में मादुरो के बेटे ने एक भावुक स्पीच दी और कहा कि आपके लौटने तक हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। पापा, मैं आपको कहता हूं, आपने परिवार के हम सभी को मजबूत इंसान बनाया। आपके लौटने तक हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। मातृभूमि सुरक्षित हाथों में है पापा। जल्द ही हम यहाँ वेनेजुएला में गले मिलेंगे और आप अपने बच्चों को देखेंगे। सिलिया, हम मिलेंगे। वेनेजुएला जिंदाबाद। और यहाँ हम अपनी मातृभूमि के लिए जो कुछ भी करना पड़े उसके लिए डटकर खड़े हैं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यह है कि वेनेजुएला को निपटाने के बाद ट्रंप के टारगेट पर कौन है? क्या अगला नंबर ग्रीनलैंड का है? क्या ट्रंप के वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर कब्जे की सनक का पहला शिकार ग्रीनलैंड होने जा रहा है? ट्रंप क्यों बार बार ग्रीनलैंड का नाम लेते हैं? ट्रंप क्यों वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर अमेरिका की दादागिरी चलाना चाहते हैं? वेस्टर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आधे अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। इसमें यूरोप और अफ्रीका का भी कुछ हिस्सा आता है। सभी कैरिबियन देश इसी हिस्से में आते हैं। यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया के करीब 25 देशों को अगर छोड़ दें तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में करीब 31 देश हैं, जिनमें करीब 12 देशों से अमेरिका का पंगा है। ट्रंप ने नए साल में इसकी शुरुआत वेनेजुएला से कर दी है। अमेरिका का मैक्सिको से बॉर्डर और इलीगल माइग्रेशन का विवाद है। कोलंबिया से ड्रग्स तस्करी को लेकर झगड़ा है। बोलीविया से ड्रग्स तस्करी को लेकर झगड़ा चल रहा है। ब्राजील और कनाडा से ट्रेड टैरिफ विवाद है। क्यूबा से सदियों पुरानी दुश्मनी है। वेनेजुएला पर हमले के बाद तल्खी और बढ़ गई है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ग्रीनलैंड डेनमार्क की राजशाही के अधीन है। ट्रंप का यहां से कोई पंगा नहीं है। अमेरिका से कोई झगड़ा नहीं है। डेनमार्क, ग्रीनलैंड दोनों ही अमेरिका के वफादार देशों के गुट हैं। We need Greenland for national security.
Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. ग्रीनलैंड से अमेरिका कोई बॉर्डर टच नहीं करता। बीच में कनाडा आता है, फिर लेब्राडोर सागर के बाद ग्रीनलैंड। ट्रंप को फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे की भूख क्यों है? फिर उत्तर अटलांटिक महासागर, फिर आइसलैंड, फिर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का एक ऑटोनोमस द्वीप है, उसके भी मेनलैंड से यहाँ का बॉर्डर टच नहीं करता। डेनमार्क के बाद उत्तर अटलांटिक महासागर, फिर आइसलैंड और फिर उसके बाद समंदर, तब ग्रीनलैंड का बॉर्डर शुरू होता है। नॉर्थ अमेरिका में इससे बड़ा कोई दूसरा बेस नहीं है। इसे पिटुफिक मिलिट्री बेस कहा जाता है। अमेरिका यहां से मिसाइल, स्पेस निगरानी और डीप वाटर में पनडुब्बियों की मॉनिटरिंग करता है। फिर ट्रंप क्यों ग्रीनलैंड पर इतना ग्रीडी हो रहे हैं? ज्यादातर समय बर्फ से ढके रहने वाले ग्रीनलैंड का सामरिक और आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। ग्रीनलैंड यूरोप और अमेरिका के बीच बफर जोन की तरह काम करता है। सामरिक तौर पर यह अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल, अर्ली वार्निंग सिस्टम और सैन्य अभियानों के लिए आदर्श लोकेशन है। अगर रूस कभी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका पर चलाता है तो वो ग्रीनलैंड के ऊपर से जाएगी। अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होगा तो अमेरिका उसे ग्रीनलैंड तक आने से पहले ही रोक सकता है। अमेरिका के मेनलैंड, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा जैसे शहरों तक रूसी मिसाइलें नहीं पहुंच पाएंगी। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के कब्जे में होगा तो इसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। ग्रीनलैंड पर कब्जे के पीछे ट्रंप का एक और बहाना है कि वो समंदर में रूस और चीन के शिप की संख्या बेहिसाब बढ़ रही है, जिससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। दरअसल सुरक्षा को खतरा तो बहाना है। ट्रंप का असली निशाना ग्रीनलैंड में छुपी अकूत दौलत है। ग्रीनलैंड में ग्रेफाइट, तांबा, निकल, लिथियम के बड़े भंडार हैं, जो मॉडर्न टेक इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। तेल और सोने के लिए वेनेजुएला पर ट्रंप स्ट्राइक कर चुके हैं। अब रेयर अर्थ मेटल के लिए क्या नाटो के ही देशों पर हमला करेंगे या डराकर कब्जा करेंगे?